द बेस्ट सोर्स ऑफ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इज एजुकेशन। स्ट्रेस जब भी होगा वो चैलेंज की वजह से होगा। चैलेंज चलती रहनी चाहिए। अगर जिंदगी में चैलेंज खत्म हो गई तो तुम खत्म। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। तो जिंदगी का एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे, लक्ष्मण जी की तरह और सीता जी। फिर जब तुम जीतोगे और अयोध्या लौटोगे तब हर घर में दिया जलेगा। मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने करता है। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। हर आदमी को खरीद लेना है, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। The best source of to develop understanding is education. Best, but not the only source. पढ़ोगे तो जब राजाओं को पढ़ोगे, रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि वॉर कैसे जीते जाते हैं। लड़ाई करनी ही नहीं, सामने वाले की आर्मी में विभीषण खोज लेना है, बैटल ऑफ प्लासी। तब वहां से तुम्हें मक्कारियां समझ में आने लगेंगी कि भाई सिर्फ तलवार चलाने को वॉर नहीं कहते, सामने वाले के घर में विभीषण निकालना होता है। तो किसी से लड़ने से पहले उसके घर में 4 विभीषण निकाल लोगे, वो आके तुम्हें बता देंगे कि पापा ने एक मंदिर बनाया, मंदिर के नीचे सारा पैसा है। तुमने आईबी की रेट डलवा दी, पैसा चला गया, सामाजिक बेइज्जती अलग से हो गई, हरा दिया तुमने इलेक्शन में, क्योंकि सोशली तो वो आदमी वैसे डिफीट खा चुका है। ये सब मकारी तुम्हें शिक्षा देगी। टेंशन होता पर्सनल है। अरे बड़ी प्यारी आदत है। कौन सी सिगरेट पीते हो? कोई भी पी लेते हो? बीड़ी मिल जाए बीड़ी पी लो। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी जो संकल्प शक्ति वो बहुत कमजोर है। कितनी भी पियो, हमसे ज्यादा नहीं पियोगे कभी जिंदगी में। और ऐसा होता क्यों, मैं तुम्हें बताऊं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22। 20 साल के बाद, या मैं कहूं 15 के बाद, मतलब क्लास 11 से हमारे जीवन में चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं। तो जब चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं तो स्ट्रेस भी आना शुरू होता है। ये दोनों पैरेलली चलती हैं साथ में, चैलेंज स्ट्रेस। अब तुम अगर 3 साल के बच्चे को बोलो सिगरेट पीने के लिए तो वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ना तो उसकी जिंदगी में चैलेंज है और ना ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस विदाउट चैलेंज कभी होगा ही नहीं। स्ट्रेस जब भी होगा वो चैलेंज की वजह से होगा, नियम है स्ट्रेस का। तो जैसे ही तुम 11th में जाते हो ये पैदा हो जाता है, ये चैलेंज, ये पैदा होता है और ये पैदा होने लगता है। इन दोनों के साथ साथ एक और लॉ भी पैदा होती है। वो तुम्हारे दोस्त जो पहले ही डूब चुके होते हैं, अब उनको पता है कि तुम स्ट्रेस में हो, तो कहेंगे कि स्ट्रेस बस्टर। फिर बोलेंगे कैसे मराठी है, तुम सिगरेट नहीं पी पाता, मराठी के नाम पे पूरी एक ही बार में पी गए। अब अगर तुम ये सिगरेट खत्म करना चाहते हो, इसको खत्म करो, स्ट्रेस को। इसको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। इसको खत्म किया तो तुम भी मांगने लगोगे। चैलेंज चलती रहनी चाहिए। अगर जिंदगी में चैलेंज खत्म हो गई तो तुम खत्म। पूरी बात सुन लो। तो अब चैलेंज रहेगी ही रहेगी, इसको खत्म नहीं कर सकते, पर इसको कर सकते हैं। तो इसको खत्म करने का सबसे प्यारा तरीका है मेडिटेशन। जितना तुम्हारा मन शांत होता जाएगा उतने चैलेंजेस का फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। योग में भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, भस्त्रिका 1 मिनट करना, 1 मिनट, और दिन में 3 बार करना, उसको 5 मिनट तक ले जाओ। अगली बार जब तुमसे मिलोगे तो सिगरेट छूट चुकी होगी, क्योंकि जब ये होगा ही नहीं, ये सिगरेट पिला रही तुम्हें, तुम पी नहीं रहे हो, ये पिला रही, ये तुम इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं कमजोर हूं, तुम इसको खत्म नहीं कर रहे हो।
लड़की चली गई। चलो तुम मुझसे मिल गया ना। कितने दिन अफेयर था तुम्हारा? 2 साल। मुझे तुम्हारे साथ सिंपैथी नहीं है। अभी तक मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। देखो कोई बात नहीं, वो मजाक में बोला होगा। दो बातें। पहली बात यह है ना कि वुमन के अंदर बाय नेचर इनबिल्ट बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो बाय नेचर है, मतलब वो है, उसको मालिक ने बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं, बड़ी सारी। उसको एहसास नहीं है पर उसको नेचर ने बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं। वो दे भी रखी है क्योंकि जरूरत भी है। बाहर नौकरी करना बहुत आसान है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेल के लिए। वो वुमन ही कर सकती है। और आज तो डबल काम कर रही है, नौकरी भी कर रही है, परिवार भी चला रही, दोनों काम कर रही है। तो चूंकि उसकी लेवल ऑफ बेयर करने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब धीरे धीरे वो संख्या भी बढ़ रही है। अब वो संख्या बढ़ रही है। अगर तुम पब में जाओ, बार में जाओ, देखोगे तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यार इट्स नॉट बैड। हम समय के साथ चलते चलते क्या होता है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे शराब को सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर नाली में आदमी नहीं गिर रहा है तो ठीक है, और नाली में गिर रहा है तो रेवोल्यूशनरी है। तो हालांकि ये इसलिए किया क्योंकि हमारी मूवीज ने ऐसा किया है। मैं तुम्हें बताऊं, पंचायत सीरीज आई, बहुत प्यारी सीरीज, पर उसमें एक चीज उन्होंने फिर डाल दी। अच्छा वो उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जितना बड़ा पैसा फंड होता है वो यही कंपनियां करती, शराब की कंपनियां, सिगरेट की कंपनियां। अब उस पूरे पंचायत सीरीज में तुमने देखा, एक जगह सचिव जी बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसके साथ बैठूं, वीकेंड किसके साथ मनाऊं। तो रात में विकास, प्रहलाद चा और प्रधान जी। तो विकास बताता है कि हमने आपस में ग्रुप बना लिखा है, उसमें जब हम लिखते हैं हाय उसका मतलब आए। फिर सब बैठ के बियर पीते हैं। अब जब वो बच्चा देखेगा उस शो को तो उसको लगेगा यार वीकेंड का मतलब होता है बियर। फिर अभी उनका जब एमबीए का रिजल्ट आने वाला होता है तो भी वो बियर लेकर आते हैं, पूरा भर के शराब लेकर आते हैं। वो कहता है, तो वो विकास कहता है मान लो फेल हो गए तो कहता है दुख में पिएंगे। अब ये क्या है? ये सोशल एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी आपकी इन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता ही नहीं। यार ये देश जो है ना, हम जिस देश में पैदा हुए, उस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है, सबसे बड़ी, ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पीक है वो इस देश ने पैदा किया। दुनिया में कोई देश नहीं है जहां भगवान पैदा होते हैं। एकमात्र देश है जहां भगवान पैदा होते हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि इस देश को वो फॉर्मूला पता है, और उस फॉर्मूले का नाम है द्विज। मेरा एक शो आता है, तुम लोग उसे देखते नहीं, यथार्थ गीता, 4th लॉ। इस संडे का जो एपिसोड है उसको देख लो। बेहोशी मन का भोजन है। आज जाओ और इस संडे का जो एपिसोड है ना, 4th लॉ, मेरा जो चैनल है रे अवध ओझा, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, मैं बना देता हूं फिर, लेकिन वहां जाके देखना जरूर। कॉन्सेप्ट ये है कि मन जो है ना, मन, माइंड, हमारी बॉडी में 2 चीजें हैं, एक है माइंड, एक है कॉन्शियस। ये 2 चीजें हमारी बॉडी में है। इसका जो फूड है, फूड मन का सबसे प्रिय फूड है, वो है बेहोशी।
हर वो चीज जो इसको बेहोश करती है वो इसको बहुत अच्छी लगती है। जैसे मूवी, तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए मूवी देखने के लिए, चाहिए ही नहीं। और अब तो सीरीजों का दौर चल रहा है, इतनी सीरीज आती हैं। और एक सीरीज अगर 50 मिनट की हुई तो 10 सीरीज 500 मिनट की। और पहले क्या था कि तुमको जाके ड्राइंग रूम में बैठना होता था, वहां टीवी लगी थी, एक जगह बैठ के तुम्हें देखना होता था। अब तुम सीरीज कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी, मतलब वॉशरूम में भी देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे हाथ में है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बेहोश करती है वो है नशा, इंटॉक्सिकेंट्स, लिकर, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा बेहोश करती है वो है एडवेंचर। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये बेहोशी को इंक्रीज करती हैं, इसलिए तुमको इधर कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। लेकिन जैसे तुम पढ़ने के लिए बोलोगे, स्टडी करने के लिए बोलोगे, यहां होश चाहिए। इसका जो भोजन है वो है होश, कॉन्शियस। इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। जैसे ही तुम योग करने की बात करोगे मोटिवेशन चाहिए, जैसे ही तुम ध्यान करने की बात करोगे मोटिवेशन चाहिए। आज डायबिटीज के पेशेंट क्यों परेशान है? ट्रेडमिल लिया है 4 लाख रुपए की, घर में 2 दिन चले, फिर उस पर कपड़े सूख रहे हैं, फिर उस पर कपड़े सूख रहे हैं, फिर उसको उस पर डाल रखा है जो सेकंड हैंड सेल की साइट है, क्या नाम है उसका, OLX, उस पर डाल रखा है न्यू कंडीशन ओनली 3 months परचेज्ड। कपड़े सुखाने में ज्यादा काम आती है। 4 लाख की ट्रेडमिल लेकर आए, 4 लाख रुपए की, उसमें आगे स्क्रीन लगा हुआ है और आप मूवी देख सकते हो, और न जाने कौन कौन से फंक्शन है, एक से एक फंक्शन है उसमें। सिर्फ 2 दिन किया, क्योंकि उत्तेजना तो 2 दिन रहती है। 5 की स्पीड पर 1 घंटे वॉक कर लो, 400 कैलोरी बर्न कर देगा वो। 5 की स्पीड पे 1 घंटा, 6 पे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। स्पीड से बचना चाहिए। तुम्हारी बॉडी की जितनी क्षमता है उतनी वॉक करो। कुछ लोग लाते हैं नया 9 की स्पीड कर दी, इसने कहा सॉरी। मशीन के साथ खेलना बहुत खतरनाक होता है। अब ये जो चीजें हैं, ये पहले मन को 4 चीजें डिस्टर्ब करती थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब 4 और पैदा हो गई, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक। 8 चीजें हो गई टोटल। मर रहा है आज का आदमी, उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। कोई छत से कूद जा रहा है, कोई सुसाइड कर। एक इंजीनियर आगरा में अभी गया, रेलवे ट्रैक पे लेट गया, सर कट के अलग हो गया, 1 हफ्ते पहले की बात। सुसाइड और अपराध बुरी तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? डिप्रेशन। मेरा एक शो है, सुबह 5 बजे मैं लेता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसमें मैं 3 काम कराता ही हूं, योग, ध्यान। सुबह वाला जो है वो पेड है, शाम वाला जो है वो फ्री है। 8 बजे वही वीडियो पड़ जाती है रिकॉर्डेड। बहुत सारे लोग बोले हम नहीं दे सकते 500 रुपए महीने, बहुत गरीब हैं। मैंने कहा ठीक है, उनका भी कुछ किया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जो लाइव वीडियो होता है वो शाम को अपलोड कर देता हूँ कि चलो ठीक है, गरीब हो तो रिकॉर्डेड देखो। नहीं, लाइव ही देखना है, मार खाओगे। तो 6 से 8 वो शो लेता हूं मैं, उसमें मैं ध्यान कराता हूं आधे घंटे एवरी डे, और आधे घंटे योग कराता हूं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी। और बाकी के 1 घंटे एक टॉपिक उठाता हूं, जैसे अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन समझा रहा था। फिर आगे मैंने सोचा है कि ऑटोबायोग्राफीज उठाऊंगा, अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे ऑटोबायोग्राफीज उठाऊंगा। किताब बता दिया करूंगा, तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, और हम तुम्हें उस पूरी कहानी का, किताब की जिस्ट सुनाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बताएंगे कि इस इंसिडेंट का मतलब क्या था। तो वो सुबह का मेरा प्रोग्राम है 6 से 8।
सुबह जो है लाइव है उसका 500 रुपए महीने फीस है, और जो शाम को 8 बजे पढ़ता है वो फ्री है, पर वो रिकॉर्डेड है। तो आप दोनों में से जिसका लाभ लेना चाहते हो आप कर सकते हो। यूट्यूब पे रे अवध ओझा चैनल है, उसी पे है। तो इसीलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक तो पहले मैंने 5 बजे किया था, 5 से 7, पर लोग उठ ही नहीं पा रहे थे। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हमें थी, हमारी टीम ही नहीं उठ पा रही थी, वो आगे बेहोश हो जाते थे। सर नींद नहीं आता रात में, कैसे आएगा। और एक बात तुमको बता दूं, तुम्हारे लिए खासकर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ देखो माजिद, अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना, आज नहीं, क्योंकि जब कोई कमजोर, आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? जब लोग रिटायर हो जा रहे हैं, किसी कीमत के नहीं रह जा रहे, उनके ही बच्चे उनको ले आके ओल्ड एज होम में रख दे रहे। दिल्ली में एक ओल्ड एज होम है रोहड़ी में, वहां मैं जाता हूं, महीने 1.5 महीने 2 महीने जाता हूं, बड़ा मजा आता है उनके साथ बैठ के। मैं उनसे पूछता हूं, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूं, उनके अनुभव देखता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप एक गलती कर गए, आपको लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं पता। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म, उस दिन तुम खत्म। तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, ये रख लो, ऐश करो, क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी है। कोई समझदार लड़की होती तो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करने लायक है ही हो, इतना काम तो तुमसे ले ही लेती, पर वो एहसान करके गई है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो उसको डायरी में लिखो, उसको लिए दुआ किया करो, जब नमाज पढ़ा करो तो उसको दुआ में याद रखा करो, वो तुम्हारी सच्ची हितैषी थी। क्योंकि कितना भी मरा हुआ हो, कम से कम आइसक्रीम तो खिला ही सकता है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर गई। तुम उसकी याद में सिगरेट मत पियो, जो जा रहा है जाने दो। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे, फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे। हम लोग बहुत बिजी हो गया था। अरे मैंने कहा बिजी उजी कुछ नहीं, तुम्हारी किडनी चाहिए मुझको। इसलिए मैं जिंदगी में उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। जो लोग भाग जाएंगे उनको भागने दो, उन्हें बुलाओ मत। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो, कहां एक आदमी के चक्कर में पड़े हो तुम। ये सब कमजोर मानसिकता। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूं, दुखी होता है, पर कोई बात। देखो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? पार उठा लेते हैं उंगली पे, टेलर कि बेटा उठा के तुम्हारे घर पे रख देंगे। अरे भैया, शक्ति को कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता, नियम है ये। पृथ्वी से उड़ने की कोशिश करो, ग्रेविटी खींच लेगी तुमको, शक्ति है। जैसा कूदोगे नीचे। तो ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। किसी शायद जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। तो हो गया तुम्हारे साथ, बड़ी अच्छी घटना है उसका, वो मनाओ, खुशी मनाओ। आज जाओ 100 रुपए की मिठाई बांट देना बाजार में। जाओ, जा रहा भागने दो।
मैं ग्रेजुएशन में था, मुझसे एक साहब ने कहा आई कैन नॉट बी विद यू। मैंने कहा ग्रेट। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर पे जब रेड पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात कह रहा हूं, और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना। बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल निकल के मार रहे हैं। 4-6 4-6 लगा है। अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं के घर में तुमने वो पोस्टर देखा होगा, when Sri Krishna picks up the wheel and runs towards Bhisham Pitama, and then Bhisham Pitama gets down. भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, काय खेल रहे हो? बोले सॉरी सर। ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो मोहम्मद साहब के जीवन देखो, वही तैफ के लोगों ने पत्थर मारा, आज सजदा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। वही डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, आज सब जगह मूर्ति। क्यों? उस आदमी ने प्रूफ किया अपने आप को, पढ़ाई की, इतना पढ़ाई कर लिया कि कोई उस आदमी के सामने बोल ही नहीं पाता था। तो जिंदगी का एक फेस, सबका सबका, उससे कोई बच नहीं सकता। एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे, लक्ष्मण जी की तरह और सीता जी की तरह। फिर जब तुम जीतोगे और अयोध्या लौटोगे, तब हर घर में दिया जलेगा कि यहां हमने एक बार भैया को इमली खिलाई थी ना बे? जी जी। फिर तुम्हें हंटर खरीदना है एक बहुत अच्छा सा। वो राजपाल यादव की मूवी है गोलमाल, धमाल। तो उसमें ड्रीम देखता है वो कि वो बड़ा आदमी बन गया, मर्सिडीज खरीद लिया। तो उसके मामा पुलिस में होता है, तो अपने मामा की वर्दी से शीशा साफ करवाता है ना? धमाल थी शायद, ढोल। कोई बात नहीं यार, तुम बड़ा ईमानदार आदमी, तुमने बता दिया सबके सामने कि ये फरिश्तों ना छेड़ो, हम जहां के सताए हुए हैं। इसलिए मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने कर डाली। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं, जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। और अगर उस वक्त नहीं बोला तो 100 हंटर मारेंगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है। यार बेगर और भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुमको उसने कह दिया आगे बढ़ो, अब तुम दुखी हो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं, बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ। अगली बार जब मैं आऊं अगले महीने तो बाकायदा बॉडी वॉडी बना के एकदम तब मिलना, और रोते हुए मत मिलना। आज जाओ सब नदी में फेंक दो। कुछ गिफ्ट उफ्ट दे गई थी? नहीं दी? अरे यार बहुत बेइज्जती करा रहा है यार तुम, सही में यार बहुत। दी होती तो फेंक देते नदी में जाकर। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले।
हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000 ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते सब 24 कैरेट ड्रामा है।